नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आने वाला है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, उनका जेल के अंदर से मसाज करते हुए वीडियो सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। सत्येंद्र जैन की फुट मसाज, हेड मसाज कराते वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच महाभारत छिड़ गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब नीचता पर उतर आई है। बीजेपी बीमार सत्येंद्र जैन के इलाज का मजाक उड़ा रही है। जी हां, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन का मसाज नहीं बल्कि इलाज चल रहा था। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट है। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उनकी फिजियोथेरेपी हो रही थी, जिसे बीजेपी मसाज बता रही है। लेकिन बीजेपी ने उनके दावे पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने पूछा कि सत्येंद्र जैन का एमआरआई 23 सितंबर को हुआ, उसके 10 दिन पहले से ही मसाज शुरू हो गई। क्या डॉक्टर ने टी शर्ट पहनने के लिए कहा था? क्या डॉक्टर ने जैन को मिनरल वाटर लाने और जेल में बैठक करने के लिए कहा था? टीवी लगाने के लिए कहा था? आप तस्वीरों में देखिए, ये वो वीडियो है जिसको लेकर दिल्ली की सियासत में ये जबरदस्त भूचाल आया है। ये आरोप पहले से लगते रहे हैं, पहली बार ये आरोप लगाए हैं बीजेपी ने, ऐसा नहीं है, लेकिन सबूत पहली बार आया है। तो सबसे पहले आपको आम आदमी पार्टी का वो वीडियो दिखाते हैं, जिसके बाद दिल्ली में ये दंगल शुरू हुआ। वीडियो है तिहाड़ जेल का। सत्येंद्र जैन पलंग पर लेटे हुए हैं, एक आदमी उनके पैर की मसाज कर रहा है। यह वीडियो 13 सितंबर का बताया जा रहा है। लंच के बाद उनके हाथ की मसाज की गई, पैरों की मसाज की गई, उनको बैक मसाज दिया गया। डिनर के बाद देखिए 14 सितंबर का भी वीडियो आ चुका है। अब इस सब के बचाव में आम आदमी पार्टी ये कह रही है, देखिए सर की चंपी हो रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं, उन्हें जेल में चोट लग गई थी, इसीलिए डॉक्टर की सलाह पर उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है। लेकिन इस और वीडियो में आप देखेंगे 4 लोग जो हैं वो उनके कमरे के अंदर मौजूद हैं। यह सवाल ही पूछा गया आम आदमी पार्टी से, तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक सेल के अंदर रहने वाले लोगों के आपस में मिलने जुलने पर कोई रोक टोक नहीं होती। जेल में लोग मिल सकते हैं, लेकिन क्या एक सेल के अंदर 4 लोग मौजूद हो सकते हैं? और ये वीडियो जो आप देखेंगे अगर, तो इसमें आपको बाईं और कोने में जहां सत्येंद्र जैन की चप्पल रखी हुई है, डस्टबिन रखा हुआ है, वहां पानी की बोतलें रखी हैं, मिनरल वाटर रखा हुआ है। इसको लेकर सवाल उठाए गए। पलंग पर तकिए के ऊपर टीवी का रिमोट रखा है। अगर आप तस्वीरों में बिल्कुल बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको वहां टीवी लगा हुआ भी नजर आएगा। बीजेपी यह भी सवाल उठा रही है कि 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन। जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें जेल के कपड़े पहनने चाहिए, वो पजामे में और टी शर्ट में दिखाई देते हैं। तो ये सारे नियमों का उल्लंघन करने की छूट आखिर उनको किसने दी? और इस सवाल का जवाब इस सवाल में छिपा हुआ है, क्योंकि सत्येंद्र जैन खुद दिल्ली के जेल मंत्री हैं और बीजेपी यही कह रही है कि वो खुद जेल मंत्री होते हुए जेल में रह रहे हैं, दिल्ली की जेल में, तिहाड़ जेल में हैं और सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। आपको हम सत्येंद्र जैन के इस पूरे वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति उनके शरीर की मालिश कर रहा है, मसाज कर रहा है। किसी वीडियो में सत्येंद्र जैन की फुट मसाज होते हुए दिखाई दे रही है, किसी वीडियो में बैक पर मसाज हो रही है, बॉडी मसाज हो रही है, और किसी में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन को अब तक अरविंद केजरीवाल ने उनके मंत्री पद से मुक्त नहीं किया। वो अभी तक मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं, और सरकारी कागज अंदर कैसे पहुंचे, वो सरकारी कागज अंदर कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे दिशा निर्देश दे रहे हैं, इस सब की छूट आखिर कौन सा जेल मैनुअल उनको देता है? यह सब कुछ इसीलिए क्योंकि वो खुद जेल मंत्री हैं। सत्येंद्र जैन के बचाव में आम आदमी पार्टी ने क्या कहा और बीजेपी ने इसके बाद फिर पलटवार कैसे किया, देखिए। 6 महीने से सत्येंद्र जेल में बंद हैं। मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि जब सत्येंद्र जेल में बंद हैं, जब से, उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है। उनकी स्पाइन में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा, यानी L5 डिस्क। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड पे है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहां पे हुई हैं। वहां पर उनकी 2 सर्जरी की गई हैं, 2 ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं, उसमें, इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए। और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहां से डिस्चार्ज करते हुए।
कहां लिखा है कि आप जो जेल के कपड़े होते हैं वो कपड़े नहीं पहनाएंगे। दूसरी बात, जो कागज जा रहे हैं, दिल्ली सरकार की फाइलें अंदर जा रही हैं, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उस मुकदमे से जुड़े जो कागजात हैं वो। आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा हमलावर हुई बीजेपी के इस आरोप के बाद और ये वीडियो सामने आने के बाद। मेहमानों का के पास आपको लेकर चलते हैं क्योंकि दिल्ली में ये अब सियासत का नया और सबसे बड़ा मुहाज ऐसा लगता है खुल गया है। हरीश खुराना जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। हरीश जी स्वागत है आपका। डॉक्टर नरेश कुमार कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर नरेश आपका स्वागत है। हमारे साथ सुनील गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर तिहाड़ लॉ ऑफिसर हैं और स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं तिहाड़ जेल के। सुनील जी आपका स्वागत। और परविंदर सेठी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, सेठी साहब का भी स्वागत है। खुराना साहब, आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद मनीष सिसोदिया बहुत ज्यादा गुस्से में आए, सामने आए मीडिया के और कहा बीजेपी बकवास कर रही है। उनके शब्द है, मेरे नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह नीचता भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि किसी बीमार आदमी के इलाज का वीडियो उसकी अय्याशी बताकर जारी करे। मनीष सिसोदिया ने कहा सत्येंद्र जैन की मसाज नहीं, इलाज चल रहा है। देखिए सौरभ भाई, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक दिल्ली का एक मंत्री कर रहा है, वो भाषा उन्हीं को मुबारक हो। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि वो अय्याशी कर रहे हैं। हमने तो ये कहा कि वहां मसाज हो रहा है, वहां पे टीवी देखा जा रहा है, वहां बिस्लरी की पानी की बोतलें वहां रखी हुई हैं, पूरे का पूरा क्रेड वहां रखा हुआ है। वहां एयर कंडीशनिंग के आप गौर से देखें, वो तार, मोटी तार जा रही है, एयर कंडीशनिंग की तार जा रही है। ये ऐसी कौन सी जेल है जहां पे ये सारी सुविधाएं मिलती हो? हमने तो ये सवाल पूछा है। हमें तो आज ये लग रहा था वीडियो देख के कि ये कोई जेल थोड़ी है, ये तो किसी रिजॉर्ट का कमरा है जहां पे तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, जहां पे तमाम बिस्लरी की पानी की बोतलें मिल रही है, जहां पे फाइलें चेक हो रही है, जहां पे पेपर अंदर जा रहे हैं और फिर बाहर जा रहे हैं। आपने अगर गौर से देखा वो वीडियो, वो जो शख्स मसाज कर रहा है वो पेपर लेके जाता है, वो मंत्री जी पेपर पढ़ते हैं, कुछ उसमें कुछ कमेंट करते हैं और वो पेपर वापस रख लेता है और चला जाता है। तो ऐसे कौन से पेपर है? और उसके बाद 4 लोग उनसे मिलने जाते हैं। हमने जो वीडियो के अंदर देखा, वो व्यक्ति कौन है? वो क्या उनके जेल के रहने वाले लोग हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं या वो सुकेश रंजन जैसे लोग हैं? सुकेश चंद्रशेखर जो कल्पिट है उसके अंदर, महाठग जो है, वो लोग मिलने आ रहे हैं। इन सबकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी के मंत्री जी कर रहे हैं, वो भाषा तो उनको मुबारक हो। अब वो कह रहे हैं कि उनको फिजियोथेरेपी होती है। अब हम भी फिजियोथेरेपी कराते हैं, हमारे परिवार में भी फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी में कभी हेड मसाज नहीं होता, फिजियोथेरेपी के अंदर कभी भी तेल से मालिश नहीं होती। फिजियोथेरेपी का मतलब कुछ और होता है, वो सब हम सब जानते हैं। लेकिन इस तरह से जो व्यक्ति जेल मंत्री होते हुए जेल को मैनेज कर सकता है, वही मंत्री स्वास्थ्य मंत्री था। वो तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अपने डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल को मैनेज नहीं कर सकता क्या? सवाल यही है। तो इस तरह की बातें करने की बजाय सच्चाई जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए आप क्यों नहीं उसको बर्खास्त करते? सवाल ये है, एक मंत्री जो 5 महीने से जेल में हो, जिसके बारे में कोर्ट ने कहा हो कि मंत्री रहे या ना रहे, मुख्यमंत्री फैसला करे, उसके बावजूद अगर वो मंत्री है तो दाल नहीं, पूरी दाल ही काली है। अच्छा खुराना साहब, देखें आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने तो जो कहना था वो कहा। आम आदमी पार्टी के बाकी लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो बहुत पुराना है और कोर्ट ने रोक लगा रखी थी क्योंकि ये वीडियो कोर्ट को सबमिट किया गया था और उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई। बाद में तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को जो है वो निलंबित भी किया गया। उन्होंने कहा वीडियो जारी करना यही अपने आप में बताता है कि बीजेपी की मंशा क्या। मैं आपके पास आता हूं जरा 1 मिनट। हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान हैं, बाकी लोग भी हैं जो आपको इस पूरे विषय पर बता सकते हैं। मैं सबसे पहले सुनील जी के पास जाना चाहता हूं क्योंकि एक बार क्लियर हो जाए कि जेल का मैनुअल क्या कहता है। आप भी सोच रहे होंगे जेल के अंदर अगर डॉक्टर ने कहा किसी कैदी को, अंडर ट्रायल व्यक्ति को अगर इलाज की जरूरत है तो उसे इलाज नहीं मिलेगा क्या? लेकिन उसके क्या पैमाने हैं? तो मैं सुनील गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं। सुनील जी, आप तिहाड़ जेल में रहे, आपने वहां पर सारे ऑपरेशंस ओवरसी किए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर जेल के किसी कैदी को डॉक्टर ये लिखकर देता है कि इसकी फिजियोथेरेपी की जाए, तो वो कहां फिजियोथेरेपी उसकी होगी? उसको इलाज कहां मिलता है? उसी के अपने सेल में मिलता है? नहीं, देखें, जो फिजियोथेरेपी का हर एक जेल में जो है फिजियोथेरेपी के वार्ड हैं जो कि डिस्पेंसरी है, और एक हमारा बड़ा हॉस्पिटल है जो जेल नंबर 3 में है,
जिसमें कि फिजियोथेरेपी का एक वो बहुत बड़ा कमरा है जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं जब फिजियोथेरेपी दी जाती है। तो ये जैसा वीडियो से पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि ये मसाज दी जा रही है और मसाज देने वाले भी आप देखें अलग अलग लोग हैं। तो जनरली ये हमारे दूसरे प्रिजनर होते हैं जो कि ये मसाज करते हैं और ये प्रिजनर ही मसाज कर रहे हैं। इसमें मुझे कहने में कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है। ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, ये कोई फिजियोथेरेपी जानने वाला आदमी नहीं है, आप कह रहे हैं? ये और जी, दूसरा ये कैदी है जो उनको ये मसाज हाँ, कर रहा है। बिल्कुल। आप देखिए ना, ये तीनों जो हैं अलग अलग हैं। आपने 3-4 इसकी जो वीडियो दिखाई हैं, तीनों में अलग अलग बंदे जो हैं ये कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। तो ये कैदी हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी कोई वीआईपी प्रिजनर जेल में आता है तो हमारे जो आम प्रिजनर होते हैं वो लाइन लगा के खड़े होते हैं कि किसी तरीके से हम इनकी सेवा करें ताकि जब ये बाहर जाएं तो उसका कुछ हमें फायदा मिल सके। जी। बहुत लोग होते हैं जिनको नौकरी मिल जाती है, कोई जॉब मिल जाता है। तो इसलिए ये बड़ी आम बात है कि जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर जेल में आता है तो वो कोशिश करते हैं मसाज कर दें कि ये वही मसाज है। अरे कोई फिर अलग से सुनील जी ये भी बताइए कि वीवीआईपी प्रिजनर है वो, ये तो बात ठीक है, तो कोई भी उनके सेल के अंदर जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है? कोई दूसरा कैदी जो है वो उनके सेल के अंदर चला जाएगा? एक वीडियो में तो 4 लोग अंदर दिखाई दे रहे हैं, कागज भी दिखाई दे रहे हैं उनको पहुंचाए जा रहे हैं। इतना सरल है? देखिए क्या होता है। नहीं, देखिए जो प्रिजनर, जो दूसरे प्रिजनर्स का जाना होता है वो बहुत सरल होता है, क्योंकि जो कन्विक्ट होते हैं वो जाते हैं वहां सफाई वगैरह करने जाते हैं या और जो काम करते हैं, गार्डनिंग का काम करना होता है, इसके लिए जाते हैं। तो जनरली ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि क्योंकि इनकी जो सेल है उस सेल के साथ और भी सेल्स होंगी और भी वार्ड्स होंगे, तो ये सारे एडजेसेंट होते हैं, एक के साथ एक होते हैं। तो उसमें कोई चला गया और अगर आपको जेल सुप्रिंटेंडेंट ने परमिट कर दिया है तो कोई भी जा सकता है। वैसे आम आदमी के लिए ये नहीं होता कि जेल सुप्रिंटेंडेंट परमिट करे, पर ये जनरली जो एक इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर होते हैं उनके लिए ये अलाउ करते हैं। अरे सर, अब एक दो सवाल और फिर मैं बाकी पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाता हूं। ये मिनरल वाटर की बोतलें, टीवी, खुराना जी तो कह रहे हैं इसी की तार भी उनको दिखाई दी है। बहरहाल टीवी और मिनरल वाटर की बोतलें तो दिखाई दे ही रहे हैं। ये अलाउ किया कर सकती है जेल किसी प्रिजनर को? हाँ, देखिए मैं बताएं, जो मिनरल वाटर की बोतलें हैं ये बहुत सालों से हम जेल की कैंटीन में बेच रहे हैं। अच्छा। तो अगर कोई भी प्रिजनर जो है, कोई आम प्रिजनर भी अगर उसको खरीदना चाहे तो खरीद सकता है और मिनरल वाटर की बोतल जो है अपनी सेल में रख सकता है। जहां तक टीवी की बात है, टीवी जनरली हमारे यहाँ 2 तरह की एकोमोडेशन है, बैरेक एकोमोडेशन और सेल एकोमोडेशन। बैरेक एकोमोडेशन जो होती है उसमें आम प्रिजनर को रखा जाता है, और जो सेल एकोमोडेशन होती है उसमें आप ऐसे प्रिजनर को रखते हैं जिसको या तो सिक्योरिटी की जरूरत होती है या वो सिक्योरिटी रिस्क होता है दूसरे प्रिजनर्स के लिए। तो इनको अगर उसमें सेल्स में रखा हुआ है तो उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। जहां तक टीवी की बात है, टीवी जो है जनरली सेल्स में अलाउ नहीं करते, पर अगर कोई उसमें खास केस में अगर कोई टीवी के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसको आप टीवी अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि बैरिक्स वगैरह में तो बड़ा लिबरली टीवी दिए हुए हैं। तो सेल्स में भी अगर कोई खास अगर एप्लीकेशन कोई देता है तो उसको टीवी अलाउ कर देते हैं और वो टीवी जो है उसमें देख सकता है। ठीक, आपने बड़ा क्लियर किया सर। आपने कहा मिनरल वाटर और टीवी ऐसी चीज नहीं है जो कि नहीं उपलब्ध कराई जा सकती, तो वो अगर उनको ये चीजें उपलब्ध कराई गई तो हो सकता है उन्होंने इसके लिए अर्जी दी हो, इसलिए उनको ये मिल रही हैं। लेकिन आपका ये कहना है कि ये फिजियोथेरेपी वाली जो बात है, इसके लिए वहां पर बाकायदा मेडिकल इक्विपमेंट से सुसज्जित एक कक्ष है, वहां पर जाकर के इस तरीके की फिजियोथेरेपी की जाती है। सेल के अंदर फिजियोथेरेपी नहीं हो सकती। और आप कह रहे हैं आपके पूरे अनुभव से ये सारे वहां के कैदी हैं जो कि उनकी मसाज कर रहे हैं, कोई डॉक्टर या फिजियोथेरेपी का एक्सपर्ट नहीं है। सेठी साहब, सेठी साहब, आपने सुना, देखें ये तो किसी पार्टी के नहीं है, ये तो तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर हैं जो आपको बता रहे थे। आप बताइए ये मसाज है कि इलाज है? देखिए, उन्होंने सारी डिटेलिंग बता दी कि जेल के अंदर क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसको चोट लगती है, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चोट लगती है, उसकी नर्व पिंच होती है, 2 सर्जरी होती है, और अगर वो कोई भी वहां पे अगर फिजियोथेरेपी या कुछ किसी तरह की फैसिलिटी ले रहा है तो जेल के कानूनों के आधार पर विद द परमिशन ऑफ जेल अथॉरिटीज ही वो ले रहा है, और यहाँ वहां पे उनको इन चीजों की उपलब्धि है। तो वो अपने कोई इन्फ्लुएंस के ऊपर नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो ये कैदी है
और लोगों की भी जाके मसाज करते हैं और एक दूसरे के बैरक्स में जा सकते हैं, और टीवी भी अलाउड होता है, और वहां पे कैंटीन में आपको कूपन लेकर आप कैंटीन से कुछ भी खरीद सकते हैं, और ये बाकी कैदियों को भी फैसिलिटीज है, कोई स्पेशल फैसिलिटी उनको नहीं दी जा रही। लेकिन जहां तक ये मैं कहूं कि उनको चोट लगी थी और उसके बाद उनको फिजियोथेरेपी रेकमेंड करी गई थी, और इस आधार पर अगर उनको सेठी साहब फिजियोथेरेपी आपने उनकी 3 बातें मान ली, एक बात नहीं मानी जो अभी गुप्ता जी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये फिजियोथेरेपी नहीं मसाज ही चल रही है। उन्होंने ये सब उन्होंने बोला देख करके, और उन्होंने कहा ये कैदी हैं दूसरे जो मसाज कर रहे हैं, ये कोई डॉक्टर नहीं बुलाए गए, फिजियोथेरेपी जानने वाले लोग नहीं बुलाए गए हैं। जिस शख्स की 2 सर्जरीज हुई हो वो एक कैदी से मसाज कराएगा, एक कैदी से फिजियोथेरेपी लेगा? नहीं, मैं उसी बात को कर रहा था कि जब कभी किसी को मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में मैंने तो देखा है, मेरे फैमिली में मेरे फादर 3-4 साल रहे हैं और फिजियोथेरेपी उनकी बहुत टाइम चलती रही है, लेकिन उसमें ऐसा होता था कि फिजियोथेरेपी में कुछ एक्सरसाइजेस थी जो बताई जाती हैं, वो हम भी कराते थे। और फिजियोथेरेपी सेंटर जो भी डॉक्टर चलाता है वो सबकी फिजियोथेरेपी खुद नहीं कर सकता, उन्होंने लोगों को ट्रेंड किया होता है। तो ये ट्रेंड कैदी है फिजियोथेरेपी में जो सत्येंद्र जैन का इलाज कर रहे हैं, मसाज उनको नहीं दे रहे हैं। बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल में मसाज कराते वीडियो सामने आए, जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनका इलाज चल रहा है, फिजियोथेरेपी चल रही है। इसको लेकर आपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखी हैं। अब बिना ब्रेक के बात होगी। मैं सबसे पहले जाना चाहता हूं डॉक्टर नरेश कुमार के साथ। डॉक्टर साहब को इंतजार कराया, मैंने माफी चाहता हूं, लेकिन आपने बीजेपी को सुना, आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ हैं, सीटी साहब को सुना, और आपने तिहाड़ जेल के पीआरओ को भी सुना पूर्व। अब मुझे बताइए कि आपको क्या दिख रहा है? ये मसाज है, इलाज है? सत्येंद्र जैन जेल मंत्री रहते हुए तिहाड़ जेल में रहे, और क्या वो सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, या केवल डॉक्टर के कहने पर उनके साथ कुछ इलाज किया जा रहा है? देखिए, मैं मनीष सिसोदिया जी का बयान भी सुना था और परविंदर जी का भी बयान सुना मैंने। तो प्लीज, ये आम आदमी की बात करके आए थे, ये खास आदमी का व्यवहार हो रहा है। ये व्यक्ति जब बेल कराने के लिए जाता है तो सर्टिफिकेट डॉक्टर से लगाता है पागल का, और जब जेल के अंदर रहता है तो मसाज कराता है, कहता मेरी स्पाइन में इंजरी है। मैं सुन रहा था जेल अधिकारी पूर्व ने जो बताया कि अगर स्पाइनल इंजरी है और फिजियोथेरेपी का इंतजाम वहां पर है तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था है। सेल के अंदर कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। और ये लोग वो हैं कि मुझे एक बात याद आ गई, जफर किन आशिकों से वतन की बात करते हो, पल्लू तो लेंगे हाथ में, ये परचम नहीं लेंगे। इनका ना कोई संघर्ष रहा है, ना देश के प्रति इनके कोई जारी रही है। ये लोगों को गाली दे देकर यहां पर पहुंचे हैं। मैं देखता था जब ये 2013 में कैंपेन कर रहे थे, शीला दीक्षित चोर है का नारा लगा के ये आए थे और जेल के अंदर हम बंद कर देंगे। लेकिन इन आम लोगों ने खास लोगों को भी शर्मिंदा कर दिया होगा, उनको भी तरस आता होगा कि ये वो लोग हैं कि जो आम आदमी की बात करके आए थे और खास लोगों को भी इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि सियासत की कुर्सी हिलनी चाहिए, जो काबिल नहीं उनसे कुर्सी छीननी चाहिए, और ये केजरीवाल की कुर्सी बिल्कुल छीननी। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं, अभी भी आपने देखा कि इसका बचाव किया जा रहा है। अभी भी ये बताने की कोशिश हो रही है कि कोई सुख सुविधाएं नहीं भोग रहे सत्येंद्र जैन। आपने जिस ओर इशारा किया, बेल लेते वक्त क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि याददाश्त चली गई है उनकी, और इसलिए वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पहले ये भी कहा गया था। और उसके बाद फिर डॉक्टर का पर्चा लगा दिया गया, और ईडी ने कोर्ट को ये कहा कि सत्येंद्र जैन कभी अस्पताल में रहते हैं, कभी वो जेल के अंदर मसाज कराते हैं। ये दोनों बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी सत्येंद्र जैन, जेल मंत्री भी सत्येंद्र जैन, तो डॉक्टर का पर्चा लेना भी मुश्किल नहीं है और जेल में मसाज कराना ही मुश्किल नहीं है। बहरहाल, लेकिन परविंदर सिटी ने जो कुछ कहा, मैं चाहूंगा हरीश जी उस पर रिएक्ट करें। मैं एक बात आपकी बात को डॉक्टर नरेश में आता हूं आपके पास एक बार। हरीश जी। सौरभ भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि जेल मंत्री होते हुए जिस प्रकार की सुविधाएं अभी इस वक्त भोग रहे हैं, अभी मैं जो तिहाड़ जेल के जो पीआरओ थे उनकी बात सुन रहा था, मेरे को नहीं लगता किसी सेल के अंदर टीवी अलाउड होता होगा। वो ज्यादा जानते होंगे, लेकिन टीवी मेरी नॉलेज में नहीं है कि टीवी अलाउड होता हो। अगर होता भी है तो ये सुविधाएं नहीं है तो क्या है। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बड़े गौर से आप देखिएगा वीडियो में, वो गौर से वीडियो देख रहा था, अगर आप खिड़की की तरफ देखें तो जो मोटी तार लगी हुई है वो एसी की तार नजर आ रही है मुझे।
आप अगर गौर से देखें, मतलब वो ठीक है, आप बेनिफिट डाउट दे सकते हैं, लेकिन मुझे जो शक है वो एसी भी लगा हुआ है वहां पे। और इंपॉर्टेंट बात, ये कौन से पेपर जा रहे हैं, पेपर आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये कौन से दस्तावेज जो हमारा शक, जो हम आरोप भी लगा रहे थे आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वो तमाम सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो तमाम गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये बात सामने आ रही है। ये किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कौन से पेपर साइन कर रहे हैं, कौन से पेपर देख रहे हैं, ये सब तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे के अंदर है। और ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, अगर आपको मसाज करानी है या आपको फिजियोथेरेपी करानी है तो आप हॉस्पिटल जाइए ना, फिर अपना डिस्पेंसरी में जाइए। यहाँ सेल के अंदर जो मिल रहा है वो साफ नजर आ रहा है कि आप सुविधाएं भोग रहे हैं। अच्छा, एक बात और जो आपकी पार्टी से की तरफ से कही गई थी, मैं सेठी साहब से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि भाई जो तारीख के साथ जो पर्चा निकाल के लाए थे मनीष सिसोदिया जी, उस पर्चे की तारीख 22-23 सितंबर है, ये वीडियो 13-14 सितंबर का है। डॉक्टर के पर्चे के बगैर पहले से ही फिजियोथेरेपी अपने आप ही शुरू करवा दी थी सत्येंद्र जैन ने। सौरभ नहीं आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे से पूछ सौरभ किससे नहीं। अच्छा, वो ऐड कर रहे हैं इसमें, एक मिनट में आ रहा हूं सेठी साहब। खरीश जी क्या कह रहे हैं? जी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने वो देखा हो पर्चा जो इन्हीं के अपने जो इन्होंने जारी किया, उसमें डॉक्टर की डेट नहीं लिखी हुई, साइन कब हुए हुए, लेकिन उसमें एक चीज पकड़ी गई, उसमें लिखा है एमआरआई जो होगी वो 23 तारीख को होगी, यानी कि 23 तारीख के बाद डायग्नोज होगा कि उनकी सर्जरी हुई है या नहीं हुई, या उनको प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन चूंकि 13 तारीख को ये फुटेज जारी हो चुका था, फुटेज जो है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका था, इसलिए ये जो जेल मंत्री विद स्वास्थ्य मंत्री दोनों है, ये ध्यान रखिएगा, तो इनके लिए मैनेज करना आसान नहीं है। तो क्या है, ठीक है सेठी साहब बोले। ठीक है हरीश जी, एक बार सेठी साहब देखिए, ये हम ना क्याफे लगाते हैं, ये मैनिपुलेशंस करते हैं, ऐसा नहीं होता। जब डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अगर आपको चोट लगी है, आपकी सर्जरी हुई है, आपकी नर्व पंच हुई है, तो डॉक्टर ये कह सकता है कि आप अपनी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दीजिए जब तक एमआरआई की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि फिजियोथेरेपी तो होनी ही होनी है आपकी। लेकिन अगर एक बीमार आदमी को एक टूल बनाकर, उसका मजाक बनाकर, जब ईडी कहते हैं कि इस वीडियो को आपने लीक नहीं करना, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदों के लिए चुनावों के मद्देनजर रखते हुए एक बीमार आदमी का मजाक बनाती है, तो इससे घटिया बात कोई हो नहीं। अच्छा सेठी साहब, मुझे बताइए आपको ज्यादा एतराज किस बात पर है, कि ये वीडियो रिलीज हो गया या इल्जाम लगे डॉक्टर सत्येंद्र जैन पर? नहीं, इल्जाम कोई भी नहीं है। जो देखिए, सुनील गुप्ता जी पीआरओ थे, उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी कि ये उनके लिए नहीं है, ये ऐसे बैरक्स वहां पे हैं और सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट की परमिशन के साथ मिल जाते हैं, जो लोग थोड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं उनको मिल जाते हैं। ये जेल प्रोसीजर है, ये जेल प्रोसीजर है। आपको क्या एतराज है? आप जाएंगे हरी जी, आप जाएंगे, आपको भी मिल जाएगी, आपको भी एसी मिल जाएगा। जाए तो आप जाए, हम नहीं जाएंगे, जेल आप ही जाइए। नहीं, जेल आप ही जाइए, हम नहीं जाना जेल। जाएंगे आपको एतराज है की बोतल क्यों मिली? ये जेल का प्रोसीजर है, जेल का प्रावधान है, ये सबके लिए। एक सवाल पूछूंगा विनम्रता से, आप पूछिए। सेठी जी, एक विनम्रता सवाल पूछूंगा आपसे। सेठी जी, आपने अभी कहा कि मैंने फिजियोथेरेपी कराई हुई है, मेरे फादर की हुई है, ऐसी कौन सी फिजियोथेरेपी है जहां पे हेड मसाज होता है? मुझे बताइए, ऐसी कौन सी फिजियोथेरेपी जहां चंपी होती है, ऐसी कौन सी थेरेपी है जहां पे मसाज होती है? मुझे बताइए। आपकी बात का सर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। फिजियोथेरेपी में हेड मसाज नहीं होता, लेकिन ऐसा है जब पेशेंट ये कहता है कि यार मेरे को प्रॉब्लम है, तो उसमें वो अगर हेड मसाज करा लिया तो कौन सी आफत आ गई? अगर उसने तो कहा सेठी साहब आप खुल के कह दीजिए ना। थोड़ी है। अरे सेठी साहब, मैं क्या कह रहा हूं, आप कह दी, आपको चंपी से प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैर दबाने से प्रॉब्लम नहीं है, बैक दबाने से प्रॉब्लम नहीं है, टीवी से प्रॉब्लम नहीं है, पानी से प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको बाहर ही ले आइए ना, इनको बाहर ही ले आइए। जेल में रखा ही क्यों हुआ है? सर, ये चुनावों के बाद बाहर आ जाएंगे सर। अच्छा, गुजरात के चुनावों की कोर्ट नहीं, तो कोर्ट चुनाव का इंतजार कर रहे हैं सेठी साहब। देश की अदालत जो इनको बेल नहीं दे रही, वो गुजरात का चुनाव और एमसीडी के चुनाव की वेट कर रहा है। नहीं, इनको भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का डिस्यूज करके बेल होने नहीं दे रही। कभी वो कह रहे हैं जज को चेंज करा दीजिए, कभी कह रहे हैं जी कोर्ट चेंज करा दीजिए। अभी परसों बेल रिजेक्ट हुई है इनकी, सेठी साहब, परसों रिजेक्ट हुई है बेल।
जी हाँ, वो हो जाएगी सर, वो बेल हो जाएगी, चुनावों के बाद हो जाएगी। जी अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो फिजियोथेरेपी के एक्सपर्ट वहां पर हैं, जो जैसा सुनील जी ने बताया कि ये सारे कैदी नजर आ रहे हैं उनको, ये फिजियोथेरेपी में ट्रेंड हैं और इनको मालूम है जिसकी सत्येंद्र जैन साहब की स्पाइनल इंजरी है, स्पाइन के 2 ऑपरेशन हो गए हैं, उनको किस किस्म के ट्रीटमेंट की जरूरत है ये कैदी जानते हैं। मैं तिहाड़ जेल के ट्रेनर की तारीफ करना चाहता हूं। तिहाड़ जेल में कोई ट्रेनिंग दी जाती है सर कैदियों को फिजियोथेरेपी की, सुनील जी? देखिए क्या होता है कि आप जेल में जब जेल में देखेंगे कि हमारे यहाँ ना ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है मालिश करना किसी की। जहां तक फिजियोथेरेपी की बात है, जो जेल में है, अगर हमारा कैदी हमारा साथ ना दे तो मुझे लगता नहीं कि हम 1 घंटा भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। तो सारा काम कैदी करते हैं, इवन फार्मासिस्ट का काम कैदी करते हैं, सफाई का काम तो कैदी करते हैं, खाना बनाने का काम कैदी करते हैं, गार्डनर का काम कैदी करते हैं। तो जो आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें जेल में बहुत तरीके के लोग आते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बाहर पहले फिजियोथेरेपी करते थे, जब वो जेल के अंदर आ जाते हैं तो नेचुरली वो खाली तो बैठेंगे नहीं, वो यहाँ पे अपने हमारे डॉक्टर को कहते हैं जाके कि हमें जी आप फिजियोथेरेपी का काम दे दो, तो उनको ये वाला काम जनरली दे देते हैं। अच्छा, ये तरह के लोग, खुराना साहब को बार बार शक हो रहा है कि वो तार एसी की है जो सामने नजर आ रही है, तो किसी को एसी भी दे देते हैं? नहीं, देखें क्या होता है कि जो हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें सारी ग्रिल होती है। आप देखेंगे आपको ग्रिल भी नजर आ रही है कि ग्रिल है, आयरन ग्रिल होती है, तो उसमें अगर आप एसी लगाएंगे भी तो नॉन इफेक्टिव होता है। तो एसी तो जेल में मैंने अपने 35 साल की कैरियर में मैंने कभी भी नहीं ना देखा है ना सुना है कि किसी ने सेल के अंदर जो है एसी लगाया हो। अच्छा ठीक है, खुराना साहब, फिर भी बहरहाल उनको उम्मीद है सेठी साहब को कि जल्द चुनाव के बाद ये बाहर आ जाएंगे। यही बात आज मनीष सिसोदिया ने भी कही कि सब कुछ जो है वो केवल और केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए हो रहा है। अच्छा हाँ, उनका एतराज बड़ा ये भी है कि आप ये वीडियो लीक किसने किया? कोर्ट ने मना किया था कि ये वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए। मैं सौरभ 2 बातें करूंगा। देखिए सौरभ 2 बातें, एक अभी परसों आपने जो बात करी, परसों कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी है, और जब रिजेक्ट करी तो उन्होंने बहुत एक अहम टिप्पणी करी है जो मैं आपको एक मिनट लूंगा। द प्राइमा फेसी ऑन रिकॉर्ड दैट द अक्यूज्ड सत्येंद्र जैन इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन कंसीलिंग द प्रोसीड बाय द क्राइम बाय गिविंग द कैश टू कोलकाता बेस्ड। प्राइमा फेसी कोर्ट मान रहा है कि बहुत कुछ सबूत इनके खिलाफ है। पहली बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट कह रहा है। दूसरी बात तो आपने भी कही कि शायद ये ईडी को मना किया गया था। ईडी को मना नहीं किया गया था, ईडी को ये कहा गया था कि एक्यूज इज नॉट अलाउड टू गिव दिस। पब्लिक में आना ईडी कर सकता है या कोई भी कर सकता है, लेकिन जो एक्यूज है वो नहीं करेगा। तो एक्यूज ने नहीं किया, किसी ने किया, क्या किया हमें क्या पता किसने किया, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे मसाज लिया जा रहा है, यहाँ पे काम किए जा रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज हो जा रही है, यहाँ पे लोगों से मिला जा रहा है। हमारा आरोप तो ये भी है सुकेश से मिला जा रहा है, जो सुकेश से मिला जा रहा है। ठीक है सर, एक आखिरी जो रह गई है एक संदेह, वही पूछ लेते हैं सुनील जी से। ये सीसीटीवी का वीडियो ही होगा सुनील जी, ये वीडियो कैसे एक्सेस कर सकता है? बात कर रहा हूँ, आप हमें समय नहीं दे रहे हैं, मैं हमें बात कर रहा हूँ। हर एक उसमें सेल में और बैरक्स में सीसीटीवी लगे होते हैं। अब जैसे सीसीटीवी फुटेज बाहर आ गई है, वैसे तो हमारा एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम है जिसमें की सारी फुटेज अवेलेबल होती है, पर जैसे सीसीटीवी फुटेज बाहर आ गई है तो ये तो एक सिक्योरिटी का इशू है, एक चिंताजनक इशू है कि ये बाहर कैसे आ गई। अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई थी कि ये बाहर नहीं आनी चाहिए, बाहर आना ये कंटेम्प्ट है कोर्ट की। और दूसरा देखें, इसमें ना पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने पहले भी कई केस देखे हैं, ऐसे केस मैंने लड़े भी हैं कोर्ट में। बड़ा मुश्किल होता है कि इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है किसने लीक की है। ठीक, तो ये बड़ा टिकलिश क्वेश्चन होता है कि कैसे ये बाहर आई है। आप देखिए दोनों सवाल है कि फुटेज कैसे लीक हो गई, और जो मंत्री जी के साथ हो रहा है वो इलाज चल रहा है या मसाज चल रही है। बहरहाल इस पर अभी हंगामा जारी रहेगा। धन्यवाद करना चाहेंगे खुराना जी का, डॉक्टर नरेश, परबिंदर जी, सुनील जी, आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।